आज हमारी कोई पहचान नहीं है, और पहचान भी है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। एक पत्नी ने पति से कहा कि जरा बाजार चले जाओ, एक साड़ी ले आओ, करवा चौथ का त्योहार है, एक साड़ी ले आओ, लेकिन ध्यान रखना कि दुकानदार से बोल देना साड़ी पसंद नहीं आई तो वापस करनी पड़ेगी, दुकान पहचान ली। बेचारा सीधा साधा आदमी गाँव दुकान पे गया, बोले साहब एक साड़ी दे दो, और देखो एक बात ध्यान रखियो, अगर पसंद ना आई तो वापस है। दुकानदार ने कहा दुकान पहचान ली, दुकान पहचान ली, साड़ी ले जाओ। सुबह इधर उधर देखा, बोला पहचान ली, पहचान ली, और साड़ी लाके पत्नी को दी। जो ही उसने साड़ी देखी उसने फेंक दी। अरे बोले ये तो पड़ोसन कल ही खरीद ले आई है, तो ओल्ड फैशन की ले जाओ। पति की साड़ी खरीदी, पत्नी को पसंद आए जाए, अरे राम, हाँ बोले ये तो ओल्ड फैशन की है। बेचारा फिर भागा और ले जाए कि हलवाई की दुकान पर साड़ी पटक देगी, ये साड़ी बदलो। हलवाई ने कहा पागल है क्या, यहाँ तो रसगुल्ला मिलता है। वो बोला हम दुकान पहचान के गए, बेईमानी न करो, हम दुकान पहचान के गए। हाँ लड़ने लगा, बोले बदलो साड़ी, पढ़ा लिखा था नहीं। अरे बोले क्या पहचाना है, बोले गाय बैठी थी दुकान पे, देखो गैया बैठी है, अब गैया को भरोसा, आज जा दुकान पे बैठी, कल बात दुकान पे। तो आज हमारी कोई पहचान भी तो नहीं है। दुनिया की भीड़ में खुद की पहचान बन के रहता हूँ, इंसानियत की दुनिया में इंसान बन के रहता हूँ। मुझे मालूम है एक दिन ये शहर छोड़ जाना है, इसलिए मैं अपने घर में भी मेहमान बन के रहता हूँ। और ये जीवन का शाश्वत सत्य है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। आज ध्रुव जी ने प्रणाम किया, ननाम दंडवत भूमौ, दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने कहा लौट चलो बेटा, तुम्हें आधा राज्य दिलवा देंगे। ध्रुव जी ने कहा गुरु जी राज्य तो नाशवान है, हमें भगवान चाहिए। वह राज्य कौन राज्यों में है, जो आज मिला कल छूट गया। राज्यों में जो आज मिला कल छूट गया। बंधन कोई बंधन है, जो आज बंधा कल टूट गया। वह बंधन कोई बंधन है, जो आज बना कल छूट गया। वह राज्य कौन राज्यों में है, जो आज मिला कल छूट गया। वह बंधन कोई बंधन है, जो आज बना कल छूट गया। जी ने कहा हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए। हाँ, जब जीवन में त्याग होवे तब तो भगवान मिले। आज हमने क्या त्यागा? हाँ, हम तो तब त्यागते हैं जब परिस्थिति आ जाती है। एक सज्जन कहते थे पंडित जी हमने मिठाई खाना त्याग दिया। हमने कहा तुमने बड़ा भारी त्याग किया। बोले त्याग क्या किया? 570 डायबिटीज है। अब बताओ ये परिस्थिति है कि शौक से त्यागा? हाँ, परिस्थितियों में त्याग कोई त्याग नहीं है, इसको त्याग है। ध्रुव जी ने कहा हमें राज्य नहीं चाहिए, राज्य तो नाशवान है, हमें तो भगवान चाहिए। नारद जी ने जान लिया कि चेला जरा पक्का है, सोई कहा जाओ वृंदावन मधुवनम, यत्र वृंदावन में मधुवन नाम का वन है, जमुना में त्रिकाल स्नान करना। हाँ, किरीटनम कुंडलिनम, भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम शरशीरोहेक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम, नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हाँ, ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति करना है तो जमुना के किनारे जाओ, और ज्ञान पाना है तो गंगा के किनारे जाओ। और भक्ति ज्ञान वैराग तीनों पाना चाहते हो तो रूरा की भागवत में आओ। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी भरनी। आज ध्रुव जी जमुना के किनारे आते हैं,
3 बार स्नान करते हैं और पहले महीना में 3-3 दिन का अंतर दिया। तिरात्रांते कपित्थ बदराशना, 3-3 दिन के अंतर से कैथा और बेर खाई। दूसरे महीने में 6-6 दिन का अंतर दिया। तृणपर्णादि भी शीशनई, तिनका और पत्ता खाए। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनी, तीसरे महीना में 9-9 दिन का अंतर दिया, अभक्ष कुछ नहीं खाया। चतुर्थम अपि वही मासे द्वादशे हनी, चौथे महीना में 12-12 दिन का अंतर दिया, केवल वायु भक्षण किया। ये है तपस्या। स्वादिष्ट भोजन करने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। जिसे भजन करना हो उसे भोजन बिल्कुल संयमित करना होगा। भगवान के भजन के लिए भोजन संयमित करो, क्योंकि अगर भोजन तुम्हारा तीखा है, कड़ुआ है, तो भजन बन नहीं सकता। करें आहार शाक फल कंदा, तब सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भोजन से ही भजन की उत्पत्ति होती है। भोजन बहुत संयमित है, 12-12 दिन का अंतर। आजकल तो हम एकादशी भी करते हैं तो सप्तमी से पूछने लगते हैं, अरे पंडित जी एकादशी कब की है? हमने कहा अभी थोड़ी दूर है। अरे बोले बताए दो, इंतजाम कराऊं पर है इंतजाम। मैंने कहा क्या? बोले गजर का हलवा बनवा लेंगे, थोड़ी लौकिया की बर्फी हो जाएगी और थोड़ा कूटू की पकौड़ी बनवा लेंगे। बताओ एकादशी है कि दीपावली है? बताओ। एकादशी के मानी है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, ये 11 इंद्रियां भगवद आश्रित हो जाए तब होता है एकादशी। हाँ देखो, मैया पार्वती ने जब हरतालिका व्रत जो आता है, कितना कठिन व्रत है। संबत साहस मूल फल खाए, साक खाए 7 बरस गंवाए। कछु दिन भोजन वारी बताशा, सहे कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परे सुखाई, 3 सास संबत सोई खाई। तब शंकर जी मिले थे। इतना बड़ा व्रत कलयुग में 1 दिन का है, तीजा। और वो में हम दिखात कि वो द्यूज की रात में 1 बजे लो चीखा चाकी हो, तो रात की सवेरे भूख न लगे। बताओ क्या करेंगे। और जबकि इतने प्रतिबंध हैं, फल खाए तो बदरिया हो, पानी पिए तो टिटहिरी हो, मिठाई खाए तो चिटी हो। बताओ का भूखलन मर जाए, अजू तो खानी पड़े। जब तक इंद्रियां बस में नहीं है भजन नहीं होता। भोजन को संयमित करो, भोजन से भजन बनता है। आज ध्रुव जी बिल्कुल एक पांव से, एक पादे न सपार्थिवार भको, एक पांव से खड़े हैं। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा कि कहीं हमारा पद न चला जाए, क्योंकि ऊंचे निवास नीच कर आज सब देवता भगवान के यहाँ गए। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, माँ वैष्ट बालो तपसा दुरत्ययः निवर्त इष्ये प्रतियात स्वधाम। तुम लोग अपने अपने धाम को जाओ। अरे बोले हमारे प्राण घुट रहे हैं। भगवान बोले हमें पता है, यतो हिवा प्राण निरोध आसीत औतान पादरमयी संगतात्मा। तुम्हारे प्राण इसलिए घुट रहे हैं कि उत्तान पाद के बेटा ने मेरी आत्मा से आत्मा को मिला दिया। आज भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए भागे। भरत दिद्रक्षया गता, यहाँ व्याकरण का सनंद प्रयोग है। दुनिया भगवान के लिए भागती है, आज भगवान भक्त के दर्शन के लिए भागे। हाँ तुम भगवान के लिए भागते हो तो भागी हो, लेकिन जिनके लिए भगवान भागा चला है, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार भई। हाँ वो अतिशय बड़ भागी है जिसके लिए भगवान भागा भागा फिरता। एक संत ने जटायु से कहा कि देखो राम के पीछे तुम्हारे पंख कट गए, मिले राम?
जटायु ने कहा जरूर मिलेंगे। अगर पंख होते तो हमें राम के पास जाना पड़ता, राम के काम में पंख कटे हैं। मेरा विश्वास है राम चल के आए, ये मेरा विश्वास कहता है। भगवान के काम में जब जीवन जाता है तो भगवान उसकी देख रेख करते। आज ध्रुव जी महाराज बिल्कुल एकांत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अखंड व्रत कर रहे हैं। ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी जमुना के तीर सुहाती है, पर्णकुटी जमुना के तीर सुहाती है। ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी यमुना के तीर सुहाती है। ध्रुव की छोटी सी पर्णकुटी जमुना के तीर सुहाती है। जिसके चारों दिश खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है, जिसके चारों दिश खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है। नेत्र बंद हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने ध्रुव को जगाया, लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए, क्योंकि भीतर भगवान का दर्शन हो रहा था। और जिसे भीतर भगवान का दर्शन होता है वो बाहरी पदार्थों को नहीं देखता। हाँ, सो भगवान ने वो भीतर वाली मूर्ति को खींच लिया। तिरोहितम सही सही वो पलक्ष, उस मूर्ति को तिरोहित कर दिया। तिरोहितम सही सही वो पलक्ष। और जो ही वो मूर्ति आंखों से हटी, एकदम से घबरा गए, आंख खुल गई। और जो ही आंख खुली तो बोले बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, वही मूर्ति बाहर प्रकट हो गई। बोलो भक्त और भगवान की जय। हाँ, छोटा सा बालक है। तदर्शने नागत साध्वसा चिता वंदतांगम विनमय्य दंडवत। दंडवत प्रणाम किया, वाणी नहीं है। भगवान ने निकाला अपना शंख, पशपर्श बालम कृपया कपोले, कपोलों में शंख लगा दिया। आज ध्रुव जी ने निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों का स्तवन किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाकयोर्गुणया महदाद्विशेषम्। भागवत का हर श्लोक महामंत्र है। बहुत अच्छा भाव दिया है। पहले तो निर्गुण निराकार फिर सगुण साकार का स्तवन किया। यो अंतः, यो माने जो या जिसने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर, मम माने मेरी, वाच माने वाणी को, प्रसुप्ताम माने बेश विशेष सोई हुई को। प्राउपसर्ग है, 22 उपसर्ग होते हैं व्याकरण में वो। ऐसे परात्पर प्रभु को हम नमन करते हैं। आंखों से आंसू बह रहे। भगवान ने ध्रुव से कहा वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भगवान मिल जाए और फिर भगवान से तुम मांगो, हमें तो नहीं लगता। अच्छा तुम लोग बताओ, हम तुम्हें 1 रुपया छापने वाली मशीन दे और 10,000 की गड्डी दे और तुमसे पूछे तुम मशीन लोगे कि गड्डी लोगे, बता क्या लोगे? बता, गड्डी की मशीन समझ लेना भाई, ने भूल करो। अरे भाई गड्डी का क्या करोगे जब मशीन मिल गई है? हाँ, जब भगवान ने मशीन दे दी तो रोज दिन भर छापो खूब आराम से, क्या दिक्कत? ऐसे ही जब भगवान मिल जाता है तो फिर संसार के प्रपंचों से क्या लेना देना। आज ध्रुव जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांग लो। ध्रुव ने कहा और कछु प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। हाँ, अब कुछ मन में कामना नहीं है। भगवान ने कहा तुम पिता की गद्दी पर बैठना चाहते, पिता की गोदी में बैठना चाहते थे। 6वें महीने में तुमने हमें पाया है। 6 छक्का 36, उसी गद्दी पर 36,000 वर्ष तक बैठ के राज्य कर। इसके बाद में मृत्यु मूर्धन पदम दत्वा आरोहाद मद्भुतम, मृत्यु के ऊपर पांव रख करके
पृथ्वी से 13 लाख योजन की ऊंचाई पर ध्रुवतारा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो अब न तुम्हें माया नियराई। आज ध्रुव जी हाथी पर बैठ के आ रहे हैं। सुनीति भी आरती लिए खड़ी है, सुरुचि भी आरती लिए खड़ी। बैर विरोध तब तक है जब तक तू भगवान का नहीं है। जिस दिन भगवान का हो जाएगा बैर विरोध खत्म हो जाएगा। आज ध्रुव जी चक्कर में पहले सुनीति को प्रणाम करें कि सुरुचि को प्रणाम करें। हाँ, याद आ गया, अगर मेरी माँ सुरुचि न कहती तो हमें भगवान का दर्शन न। प्रथम राम भेटी कैकेयी। आज सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया और जैसे ध्रुव जी आए माँ ने छाती से लगा लिया, गदगद हो गई और ध्रुव को ही राजा बनाया गया, क्योंकि उत्तम शिकार खेलने गया, इसे यक्षों ने मार डाला। सुनीति से पैदा विवेक जब जागृत हो जाता तो सुरुचि से पैदा अविवेक अपने आप समाप्त हो जाता। अंधेरा तभी तक है जब तक सूर्य नहीं निकला, और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो गया अंधेरा खत्म। किसी कमरे में 20 साल से अंधेरा पड़ा हो और तुम एक बार बल्ब जगा दो, फिर अंधेरा ये नहीं कहेगा हम 20 साल से रह रहे हैं, पुराने किराएदार, हम निकलेंगे नहीं। बस बात यह है जब तक प्रकाश नहीं है तभी तक अंधेरा। जब भगवान के नाम का प्रकाश हो जाता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। राम नाम मणि दीप धरु जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। आज राजा बनाए गए ध्रुव, इनके कल्प वत्सर नाम के बेटा हुए हैं, बहुत बड़ा वंश चला है। जब अंतिम समय आया तो विमान आया। ध्रुव ने कहा हमारी माँ कहाँ है? नंद उपनंद ने कहा तुम्हारी माँ वो बैठी है जिसके कुल में तुम्हारे जैसा बेटा हो जाए उसके तो पितरों की सदगति हो जाती है। आज हमें खुशी है, हमारे शुक्ला परिवार दोनों भाई प्रेम से मनोयोग से इस कथा को कर रहे हैं। इनके भी पुरखा यहाँ आए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है कि कोई संतानें ऐसी घर में हुई जो इतना बड़ा काम किया। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। पैसा तो ठाकुर जी बहुत देंगे, लेकिन ये पैसा तुम्हारा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। धन धर्म के लिए होता है, यही उत्तम पैसा है। और अन्न तो जीवन में सब चलता रहता है, जाने कितने छोड़ के चले गए, गवर्नमेंट का पैसा हो गया। आज ध्रुव जी विमान पर बैठ के ध्रुवतारा के नाम से ख्याति होती है। बोलो गोविंद भगवान की। इन्हीं ध्रुव के पावन वंश में राजा हुए हैं अंग। हम चाहते हैं आप लोग इधर आ जाओ थोड़ा, तो ये बेटियों की व्यवस्था सही आ जाए। इधर आ जाओ सब लोग। अब उन्हें बेटियां अपन यही लाइन में बैठेंगी, सब इधर आ जाओ। बहुत अच्छा। हाँ, और ये वरुण देवता यहाँ आ जाए, दोनों लोग इनसे कहेंगे ये लोग आगे बढ़ के बैठे, आके पीछे मत बैठो, तुम दोनों आ जाओ। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे। आप बैठो। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। गाओ गाओ रे गोविंद, तुम लोग बैठे रहो। ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। जपो जपो रे गोविंद, भजो भजो जपो जपो रे गोविंद, भजो भजो रे गोविंद। मेरे मन में हो गोविंद, मेरे मुख में हो गोविंद। मेरे मन में हो गोविंद, मेरे मुख में हो गोविंद। जीवन हो जाए परमानंद, गाओ गाओ रे गोविंद। जीवन हो जाए परमानंद, गाओ गाओ रे गोविंद। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आज ध्रुव जी भगवान के पावन धाम में आज भी ध्रुव तारा के नाम से उनकी ख्याति है।
इन्हीं के 52 वंश में राजा हुए हैं अंग। ये इतिहास है जो तुम्हें मैं सुना रहा हूँ। और ये भागवत तुम्हारी भी बन रही है, जितनी बहनें भाई बैठे हैं याद रख लेना। निवेदन यही है कि कोई पन्ना गंदा न कर लेना, आगे की संतान को सर झुकाना पड़े। हाँ, तुम्हारी भी भागवत बन रही है। शाम को जब सोया करो तो अपना लिस्ट देख लिया करो, कोई गंदा काम तो नहीं किया। हाँ, कोई पन्ना काला तो नहीं हो रहा। लेकिन आदमी इतना चालाक है, करिया भी कर लेता, ऊपर से व्हाइटनर लगा देता। हाँ, लेकिन भोगना पड़ता है। कायाते जो पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई। अवश्य में वो भोक्तव्यम करते कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ता है। राजा अंग बड़े धर्मात्मा राजा हुए। इनके एक बेटा हुआ बेन, बड़ा दुष्ट हुआ। छोटे छोटे बच्चों को कुआं पे ले जाए, बच्चे झांके उसी में ढकेल ले। कोई महात्मा पूजा करता मिले तो कोई शालिग्राम उठा ले आएगा, कोई मंडल फेंक आए। आ जाओ कल है ऐसे लोग सब। एक कथा कहने गए तो हम लोग एक मंदिर में ठहरा दिए गए। हम लोग 3-5 भगवान लिए थे, फोटो थी। हम कथा ही कह रहे थे, बच्चा हमारे 3 भगवान उठा ले गए। उस मंदिर में किवाड़ थे नहीं जहाँ हम लोग ठहरे थे। हम लोग ऐसे घर में ठहराए जाते हैं। तो आपकी घर का अच्छा है, परीक्षित जी की व्यवस्था ठीक है। तो मैंने कहा भाई मेरे भगवान खो गए। तो लोगों ने कहा पंडित जी तुम ही बचे हो जो का कम है। हाँ, तो बताओ ऐसे ऐसे लोग, ये धुंधकारी। एक बच्चा ही ले गया था, घूरे में गड़े भाई मिले, फिर हमने धोए के फिर धर दिया। तो ये बेन नहीं है तो क्या है, ये पापात्मा ही बेन है। छोटे छोटे बच्चों को कुआं पे ले जाया। पिताजी को भी प्रताड़ित करने लगा। राजा परीक्षित ने कहा जब अंग धर्मात्मा थे तो बेटा दुरात्मा क्यों हुआ? वैसे तो जैसे माता पिता होंगे वैसी संतान हो गए। तो सुखदेव जी बता रहे हैं कि अंग तो धर्मात्मा थे, लेकिन इसकी पत्नी का नाम था सुनीता। वो मृत्यु की बिटिया थी, अधर्म के वंश की थी। तो बेटा पर मामा पक्ष का प्रभाव था। कभी कभी बाबा अच्छे होते हैं, पिता अच्छे होते हैं, संतान बिगड़ जाती है। तो भागवत कहती है ऐसी जगह पर ममानो देखो, ममानो। अगर मामा गड़बड़ हुए तो मामा का डायरेक्ट खून मम्मी में और मम्मी का बेटा में। ऐसे ब्याह में ममानो से उधर देख लिया। मामा और नाना पर दृष्टि रखो अगर संतान अच्छी चाहते हो। कहीं ना कहीं खून का प्रभाव पड़ता है। कांधार की रहने वाली गांधारी हिंदुस्तान में ना आई होती और मामा शकुनी ना आए होते तो महाभारत ना होता। ममानो जरूर देखो। आजकल लोगों ने ये देखना बंद कर दिया। अब तो सब कुछ देखना बंद। अरे बोले लड़का देखो बस क्या करने। हाँ, लड़का की पृष्ठभूमि देखो, अंतर पड़ता है इन सब का। कैकेयी की माँ का स्वभाव अच्छा नहीं था, यही से कैकेयी में भी वो दोष आए। जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। तो खून का प्रभाव पड़ता है, ये याद रख लेना। जब भी विवाह करो तो हर पक्ष पर दृष्टि रखना चाहिए। आज इसने पिताजी को जेल में डाल दिया और सबसे कह दिया सब लोग मेरी पूजा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवता हैं, सर्वदेवमयो नृपः। देवता जितने भी दुनिया में है, राजा सर्वदेव में होता है। मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा। मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा। मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा। मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा। यदि मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। यदि मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। मानोगे तो जेलों में रहना होगा। सब लोग हमारी पूजा करो। सर्वदेव मयो नपः। अगर नहीं करते हो तो तुम लोग ऐसे हो जैसे ये प्रतितम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते।
जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के परपति की पूजा करे। हाँ, इसने पिता को जेल में, यही बेन है जिनके पीछे माँ बाप जेल में डरे हैं, आज वो कल पड़े हैं, जिनके पीछे माँ बाप आंसू बहा रहे, यही बेन है। साधुओं का अपमान किया, साधुओं ने श्राप दे दिया, हन्यताम हन्यताम एषो पापा प्रकृति दारुणा, मार डालो मार डालो। साधुओं के श्राप से इसका देह पात हुआ। अब राजा के न रहने पर प्रजा में उत्पात होने लगे, इसके शरीर का मंथन किया गया, जिससे काला काला पुरुष निकला, निषीद, यही निषाद कहलाए। हाँ, केवटों की उत्पत्ति भी यहीं से। अंत में भुजाओं का मंथन किया गया। देखो एक बात और विचार कर, कुछ लोग बड़ा भ्रमात्मक रहते, पंडित जी ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई, वो महापुरुष थे, उनकी क्षमता हम लोग नहीं कर सकते, और दुनिया में हुए हैं ऐसे लोग। अब हनुमान जी कहाँ लंका और कहाँ द्रोणागिरी पर्वत, और रात ही रात में बूटी ले आए है, काऊ में ताकत बता। हाँ, ये भी तो देखो कि उनमें क्षमता कितनी थी, कितना बड़ा बल था। आज हम लोग ये कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि उनका महत्व तो क्या था। अभी पुराने पुरखों में इतनी बड़ी शक्ति थी कि 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर पैदल बाजार कर जाते थे, वापस चले जाते। इतना तो सुना ही होगा तुम लोग। अब वो 1 किलोमीटर चलते तो कहते पंडित जी हमें लगन बुढ़ापा आएगा। हाँ, तो क्या है इसे? ऐसा नहीं है कि जो पुराणों में लिखा है वो कल्पना नहीं है। अब बात यह है कि हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, बस ये समस्या। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनी संपद्यतो, जब भुजाओं का मंथन किया गया तो एक जोड़ा प्रकट हुआ, महारानी अर्ची और पृथु। बोलो पृथु भगवान की। आज पृथु की स्तुति की सब लोगों ने, तो पृथु ने कहा हमारा स्तवन न करो। भो सूत हे मांगद बंद सोम, लोके धुना स्पष्ट गुणस्य में स्यात्। ऐसोत मांगद हमारी स्तुति न करो जब तक हमारे बारे में जानकारी न हो जाए। ज्ञानी होते हैं जो वो प्रशंसा नहीं सुनते हैं, और अज्ञानी कहते हैं माओ चालीसा बनाओ। अब तो नेतनों की चालीसा बन रही है, या मान लो कि उनकी चालीसा ही सिद्धि आई गई, ऐसे अंदाज कर। सबसे मीठा जहर है तो प्रशंसा। एक बार एक कारीगर ने एक महात्मा से कहा कि हम मरे नहीं, कोई उपाय है? महात्मा ने कहा तुम तो इतने होशियार कारीगर हो, अपने जैसी मिट्टी की 8-9 मूर्तियां बनाओ, तो मृत्यु आएगी, भूल जाएगी असली कौन नकली कौन। उसने बढ़िया 9 मूर्तियां बनाई, नक्श से चकाचक, और बीच में खुद खड़ा हो गया, न हिले न डुले। जब मृत्यु लेने आई तो देखा कि अभी 9-1 से मृत्यु ने सोचा अगर हम किसी के धोखे किसी को ले गए तो मामला का मानवाधिकार आयोग में न पहुंच जाए। हाँ, मृत्यु परेशान हो गई। 3 दिन बेचारी उसमें असली नकली पे हिले न डुला, ऐसे खड़े। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मो चक्कर में पड़ गए। विष्णु महेश पूरा मैनेजमेंट, लेकिन उसमें असली नकली पता न पड़। नारद जी तब तक आ गए बीणा लेके, बोले महाराज क्या बात? बोले इसमें असली नकली पता नहीं पड़ रहा, असली कौन नकली कौन, मृत्यु का वारंट कट गया है। नारद जी ने कहा अभी देखो 2 मिनट में। नारद जी ने 3 चक्कर लगाई मूर्तियों के, बोले वाह क्या बात, कमाल कर दिया किसी कारीगर ने, हमने ऐसा कारीगर नहीं देखा, इसने तो ब्रह्मा जी को फेल कर दिया। कैसी बढ़िया मूर्ति बनाई भाई रे भाई, अगर ये कलाकार हमें मिल जाए तो हम भगवान को नीचे उतार दें, इसको सिंहासन पर बैठा दें। वाह क्या बात है। अपनी बड़ाई सुन के चुप्पे को रह जाए। नारद जी ने जो ही 2-3 बार वाह क्या बात है, सही वो चट से निकले आया, हमने बनाई। नारद जी बोले पकड़ लो, चलो जो ही है। हाँ, याद रखने ना, सबसे मीठा जहर है तो प्रशंसा। अगर कोई ज़्यादा प्रशंसा करेगी यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो तुरंत शीशा देखो, मामला गड़बड़ है। ज़्यादा प्रशंसा व्यक्ति को पतन के गर्त में ले जाती है। ज़्यादा प्रशंसा मिले, ज़्यादा प्रशस्ति पत्र मिले, ज़्यादा प्रोन्नति होए, ज़्यादा प्रगति होए, ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, हाँ ये मान के चलो कि कहीं न कहीं समस्या है। आज नारायण प्रभु ने कहा हमारी स्तुति न करो जब तक हमारे बारे में जानकारी ना हो जाए। हाँ, यही ज्ञानी का कर्तव्य है, कभी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए।
निंदा स्तुति उभय सम, निंदा और स्तुति दोनों में समानता रखो, क्योंकि जिनकी प्रशंसा होती है उनकी निंदा भी होती है। ये संसार का नियम है। आपने हाथी को देखा होगा, हाथी देखा? गांव में हाथी आ जाए सब लोग प्रणाम करते हैं, गणेश भगवान आए, गणेश भगवान आए, देखा होगा? जितना हाथ हाथी को जोड़े जाते हैं शायद ही दुनिया में किसी जानवर को जोड़े जाते हो, किसी जीव को, आप अंदाज करें। लेकिन एक विडंबना और है, जितने भौंकने वाले हाथी के पीछे पड़े होते हैं, हाँ, शायद ही भाई किसी के पीछे पड़ते हैं। अच्छा, हाथी ने इन कुत्तों का क्या बिगाड़ा? और कुत्ता हाथी को बिगाड़ू का शक्ल, फिर भौंकते क्यों है? याद रख लेना प्यारे, जिसके आगे हाथ जोड़े लोग खड़े होंगे ये भौंकने वाले भी उसी के पीछे पड़े होंगे। ये आज का नहीं है, सनातन सत्य है। और हाथी भी बड़ा कमाल का होता है, हाथ जोड़ने वालों के पास खड़ा नहीं होता, रुकता नहीं है, भौंकने वालों को मुड़ के देखता नहीं। निंदा स्तुति उभय सम, ये जीवन का शाश्वत सत्य मैं बता रहा हूं। जो संत है, विद्वान है, वो हाथी की तरह से जीवन जीते। अच्छा, कुत्तों का हाथी ने बिगाड़ा क्या है? अगर हमें मिले और कुत्ता बोलते हो तो हम पूछें जाए, तो हर कुत्ता एक ही जवाब देगा कि हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं, हमें तो ये हाथी के आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं ये सहन नहीं हो रहे। ये हमारे समाज की विडंबना। याद रख लो, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथी के आगे आके भौंक सके, और पीछे भौंकना बंद नहीं करते। और याद रख लेना, ये निंदा स्तुति संसार का नियम है। ये प्रशंसा व्यक्ति को प्रगति में बाधक है। तो प्रभु ने कहा हमारी स्तुति न कर। जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। आज पृथु अपने राज्य को संभालने के लिए, बोलो पृथु भगवान की जय। बहुत अच्छा चरित्र है राजा पृथु का। जो सुनते हैं वो कर्म बंधन से निवृत्त हो जाते हैं। आज पृथु ने देखा कि पृथ्वी ने अन्न जल देना बंद कर दिया पृथु के राज्य में, तो पृथु ने धनुष बाण उठाया। पृथु भगवान का अवतार है, और पृथ्वी के पीछे धनुष बाण लगा दिया। पृथ्वी भागी, यतो यतो धावती तत्र तत्रो, जहां जहां गई पृथु का बाण पीछे लगा चला गया। अंत में पृथ्वी पृथु के शरण में आई। कहा महाराज मारने को भले ही मार दो, लेकिन हमने जो अन्न जल देना बंद कर दिया इसमें दोष हमारा नहीं है, तुम्हारे पिता बेन का दोष है। जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नशाएं, ये पृथ्वी का वाक्य है। जब हमारे ऊपर कपूत शासक शासन करते हैं तो हम अपनी उर्वरा शक्ति को समेट लेते हैं। ये पृथ्वी का वाक्य है। वही जमीन बनी है, वही मकान बना है जो जमीन सोना उगलती थी पिता के समय। संतान ऐसी कुमारगी हुई कि उससे बीज वापस नहीं आता। याद रख लेना। आज पृथु ने पृथ्वी से कहा कि तुमने अन्न जल देना बंद कर दिया। पृथ्वी ने कहा महाराज उपाय है, मैं गाय बन रही हूँ, दोहन कर लो। आज पृथ्वी गाय बन गई, और एक गाय से अलग अलग दूध का दोहन हुआ। ये भागवत की विधा है। कृत्वा वत्सम सुरगणा इंद्र सोम मधु दुहन, हिरण्मयेन पात्रेण वीर्य मोजो बलम पया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया,
और सोने के बर्तन में तेज रूपी दूध दुहा। सिद्धों ने कपिल को बछड़ा बनाया, इन्होंने अष्ट सिद्धियां दुही। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, इन्होंने विष दुहा। गंधर्वों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया, इन्होंने संगीत दुहा। और दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया, इन्होंने मदिरा दुही। लोग कहते पंडित जी ये पी नहीं जाती है तो बनाई क्यों गई? ये भागवत का लेख है, राक्षसों ने इसको दुहा है। ये राक्षसों का भोजन है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। अब बनने की बात कहो तो दुनिया में हर चीज बनी है। योषा वही अग्नि, अग्नि है। अग्नि में तुम रोटी सेको तो पेट भरेगा, अब तुम उस पर पांव रखोगे तो उसका उपयोग क्या है? बनी तो हर चीज। एक नारी है, यही माँ है, यही बहन है, यही बेटी है, यही पत्नी है, लेकिन तुम उसका उपयोग भूल जाओगे, परिणाम क्या होगा? दुनिया में हर चीज बनी है, मगर कब के लिए बनी है, किसके लिए बनी है, कहाँ के लिए बनी है, भी तो देखो। हर चीज है दुनिया। मोबाइल है, इसमें सब वेद पुराण सब चीजें लिखी हैं। अब तुम वो न देख के कुछ और देखोगे। बल्ब का प्रकाश हो रहा है। अब तुम रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, और चाहे खून भरी मांग पढ़ो, उसमें बल्ब बेचारी का क्या दोष? दुनिया में हर चीज है, मगर कब के लिए है, किसके लिए है, कहाँ के लिए है, ये भी तो सिद्धांत है। एक बड़ी पुरानी घटना है, लगभग सन 1934-35 की घटना। तब पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं होती थी। एक बेटी का विवाह पक्का हुआ तो माँ ने कहा, बेटिया तुम बड़ी दीदी के यहाँ सहूर सीख आओ, पढ़ाई घरे जाओगी, कुछ सहूर सीख आओ। पहले बेटियाँ जानती थी सीखने के लिए, आजकल तो सिखाओ नहीं पड़ता, तो सीख ही जाती। तो कहा कुछ ज्ञान सीख आओ, पढ़ाई घर जाओ। वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ गई और महीना था जनवरी का। बड़ी बहन बड़ी पतिव्रता थी, पानी गर्म किया, तौलिया रखी, पति को साबुन रखा, नहलाया, और वो देखती रही। मैंने सोची कि ब्याह के बाद जो कराऊं परत है सहूर सीखने। 1-2 महीना रुकी, घरे आई। उसका विवाह था जेठ के महीना में, जून में। ससुराल पहुंची, उसने भगोना में पानी गर्म होने रख दिया। हाँ, तौलिया उठाए ले आई, साबुन ले आई, पानी खोले। पति से कहा पटाप बैठो। हाँ, बेचारो हाथ जोड़े फिरेगी, मार डालेगी। उसने कहा दीदी करती थी वो तो प्रसन्न होती थी, तुम्हारा स्वभाव कैसा है? हाँ, पति ने कहा श्रीमती जी ये बताओ तो महीना कौन था? बोले जनवरी। बोले अब तो जून है, क्या मार डालेगी? हाँ, वही पानी है, वही सब कुछ है, लेकिन वो समय नहीं। याद रख लेना, दुनिया में हर चीज है, मगर कब के लिए है? सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दुनिया में हर चीज है, बस बात यह है कि हम उसका उपयोग तो समझें। ऐसे ही मदिरा को राक्षसों ने दुहा। जो सैनिक खड़े हैं लेह लद्दाख में, तापमान माइनस से भी नीचे है, उन लोगों को हाथ पांव में मालिश होता है। काफ़ी दवाओं में काम आती, होम्योपैथ की हर दवा अल्कोहल से जुड़ी है। अब उसको तुम डायरेक्ट पीने लगो, संखिया का शोधन कर दिया जाए तो दवा बन जाती है, और तुम डायरेक्ट संखिया खा लोगे तो क्या होगा? पृथ्वी में हर चीज है, पृथ्वी ही गाय बनी है। बताओ पृथ्वी में क्या नहीं है? सोना, जस्ता, रांगा, पन्ना में हीरा की खाने हैं, सब चीज है दुनिया में। अब तुम उसका लाभ ना ले पाओ। अब मोहल्ला में भागवत हो रही है, तुम सुनने ना पाओ, इसमें दोष किसका? हर चीज है, मगर उसका उपयोग अगर नहीं कर पाओगे। और ये पृथ्वी गाय बनी मैंने बताया, और ये गाय तुम्हारे पास भी है। श्रद्धा सात्विक धेनु सुहाई, ये श्रद्धा ही गाय है, और ज्ञान इसका दूध है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान रूपी दूध नहीं मिलेगा। जे श्रद्धा संबल रहित
नहीं संतन कर साथ, तो तिनका मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। हाँ, ये गाय तुम्हारे पास भी है, भगवान की कथा भी गाय है। राम कथा कलिका मधु गाई, भगवान की कथा कामधेनु गाय है। अब तुम उसका लाभ न ले पाओ तो कोई क्या क्या। राम कथा सुरधेनु, ये गैया तुम्हारे पास है, लेकिन इसको दुहने के लिए कुछ सामान चाहिए। दुर्गेश प्रसाद दे दो भैया। हाँ, इसमें नोई चाहिए, नोई निवृत्ति की नोई हो, और विश्वास का बर्तन दे। पात्र विश्वासा, और दुहने वाला निर्मल मन। अहीर निज दासा, बछड़ा भी होना चाहिए। कौन सा बछड़ा? प्रसाद ले लो भैया, प्रसाद ले लो। भाव बच्छ शिशु पाए पिन्हाई, भाव का बछड़ा हो। बोलो भगवान कहते सब गैया बन गई कि नहीं बन गई? आज पृथु की पृथ्वी शस्य श्यामला हो गई, चकाचक हो गई। और जब ठाकुर जी की कृपा से खूब चकाचकी हो जाए तो क्या करना चाहिए? वही करे जो शुक्ला जी कर रहे हैं। अथा दीक्षित राजा वही है मेद सते नशा, इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। और कहाँ पर किए हैं? ब्रह्मावर्ते मनु क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती, बिठूर में 100 अश्वमेध। अगर भगवान कृपा करें तो यज्ञ भागवत भी करवा। यही तुम्हारा यश ही तो समाज में रहेगा, कोई चीज साथ में जाने वाली नहीं है। केवल ये यश सत्कर्म ही तो साथ में जाता है। इनके घोड़ा को इंद्र ने चुरा लिया, इनके बेटा विजितासु ने देख लिया, इंद्र को मारने को तैयार हो, दोबारा फिर चुरा लिया। तो भगवान उसी यज्ञ मंडप में आए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने कहा, राजन जितना फल तुम्हें 100 यज्ञ से मिलना चाहिए उतना 99 यज्ञों से ही मिल गया है। और हो जाए, ये प्रकृति परेशान करती है। हाँ, जितना है उतने में संतोष रखो, कुछ वरदान मांग लो। तो पृथु ने भगवान से क्या मांगा है? 10,000 कान मांगे। 10,000 कान कथा सुनने के लिए। और हमें 2 कान मिले हैं तो हम दीवार में लगा के जाकी वाकी को उड़ाई सुनत है। आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम। बोलिए, दर्शन किया करे, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, हे आँख जो राम का दर्शन किया करे। सर है वही जो चरणों में बंधन किया करे, सर है वही जो चरणों में बंधन किया करे। बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बाद में, बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बाद में। मुख है वही जो राम सुमिरन किया करे, मुझे वही जो राम का सुमिरन किया करे। मुझे वही जो राम का सुमिरन किया करे। आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, हे आँख जो राम का दर्शन किया करे। सर है वही जो चरणों में बंधन किया करे, सर है वही जो चरणों में
बंधन किया करे। भगवान की 10,000 कान मांगे हैं, सहस्त्र करना युत मेष में बरा। हमें 10,000 कान दे दो और हमारे कान कभी कथा से तृप्त न हो। बहुत अच्छा भाव ये दिया है। आज हम लोग कान का क्या करते हैं? हम दुनिया का इधर उधर की बातें सुनते हैं, मोबाइल में लगाए हैं। मैं चाहता हूँ कान वही हैं जो कान की कथा सुने, नहीं तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नहीं तो वो कान सांपन के बिल हैं। अब सांप रहते नहीं है, ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, रहने लगे। इन्हीं के पावन वंश में राजा हुए हैं प्राचीन बर्ही। इतने यज्ञ किए कि पृथ्वी को कुशों से पाट दिया। ये कुश प्राचीन बर्ही की ही देन है। लेकिन आत्मा में संतोष नहीं। कोई ज्यादा यज्ञ भागवत करवा ले उससे संतोष नहीं होता। संतोष तब होवे जब तुम्हारे काम से किसी की आत्मा को संतोष होवे। कोई अतिथ भूखा न रहे, किसी से अपशब्द न बोलो। हाँ, ये देखो हमारी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। पैसा लुटाना बात अलग है, उपयोग करना बात अलग है। एक राजा ने वजीर से कहा कि 1 मन दूध गंगा जी में डलवाया करो, गंगा जी प्रसन्न हो जाए। राजा भी बोली उल्टी खोपड़ी क्यों? 1 मन दूध गंगा जी में पड़ने लगा, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। उस मंत्री ने 1 दिन का दूध खीर बनवा करके ब्राह्मण संतों को भोजन करा दिया। कन्या लंगूर भी उसमें शामिल कर लिए। गंगा जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की। कहा राजन आज तुम्हारे दूध से मैं तृप्त हो गई। राजा ने कहा आज ही तृप्त हुई, ये बीच वाला क्या मंत्री खा गया? बुलवाओ मंत्री को, सूली पे चढ़ा। तो ही सूली का नंबर आया सो गंगा जी प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की। गंगा जी ने कहा अभी तक का तुम्हारा दूध पानी में बहाया गया, आज ये दूध किसी के काम आया है। पैसा बहाना बात अलग है, उसका उपयोग करना बात अलग है। इसको बहुत याद रख लेना। हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या उसका महत्व है। एक माँ ने अपने बेटा को 3 रुपया दिए, पुरानी बात, और कहा जाओ 3 चीजें ले आओ। एक ले आओ यहाँ, एक ले आओ वहाँ, एक ले आओ यहाँ ना वहाँ। हाँ, उसने पूरा बाजार छान मारा, बोले यहाँ दे दो। एक ने कहा पागल है क्या, यहाँ क्या हो? एक से कहा वहाँ दे दो। दिन भर भटकता रहा। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, बाद में चढ़ाई दियो। अरे भाई क्या जरूरी है, बाद चढ़वा देना। अरे राम। बोलो गोविंद भगवान की। जब बीच में आया करो फिर बैठ जाया करो, ये नियम होते कथा के। लाओ चढ़ा जाओ भाई। बोलो हनुमान जी महाराज की। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। जपो जपो रे गोविंद, भजो भजो रे गोविंद। जपो जपो रे गोविंद, भजो भजो रे गोविंद। मेरे मन में हो गोविंद, मेरे मुख में हो गोविंद। मेरे मन में हो गोविंद, मेरे मुख में हो गोविंद। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। गाओ गाओ रे गोविंद, ध्याओ ध्याओ रे गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, याद रख लो कि हम उस पैसे का उपयोग क्या करते हैं। तब एक संत ने बताया कि एक का मलाई का लड्डू खा लो, ये तो हो गया यहाँ। एक भागवत पे चढ़ाओ, किसी बेटी के विवाह में दे जाओ, ये मिलेगा वहाँ। और एक वो नाच रही है चूड़ी कंगन वाली, वाय दे आओ ना यहाँ ना वहाँ। तुम कहाँ खर्च करते हो? हाँ, इसलिए पैसा का उपयोग भी सही जगह करना चाहिए। पैसा तो सभी के पास होता है, लेकिन उपयोगिता हर आदमी के पास नहीं होती। और जो पैसे का महत्व समझता है, लक्ष्मी वही रुकती है।
आज नारायण प्राचीन वर्ही बड़े दुखी हैं कि यज्ञ तो बहुत की, आत्मा में संतोष क्यों नहीं। नारद जी ने कहा कि ऊपर देखो, ऊपर तुमने यज्ञ में पशुओं की बलि दी है, उनकी आह तुम्हें सोने नहीं देते। पहले लोग यज्ञ में पशुओं की बलि करते थे, नरमेध करते थे, बड़ा अज्ञान था समाज में। आदि मानव, इन्हें क्या पता था कहाँ क्या होता। उन पशुओं की आह तुम्हें सोने नहीं देते। एक बात और विचार कर लो, कहीं भी पुराणों में पशु बलि का विधान नहीं है। किसी ने पढ़ा हो तो हमें दिखाना। पशु बुद्धि मिमाम जहि, वेदांत में लिखा है जो बुद्धि में पशुता आ गई है उस पशुत्व बुद्धि की बलि दो। न माँ को समझो, न बहन को समझो, न कन्या को समझो, जो पशु जैसा आहार विहार आचार तुम्हारे जीवन में आ गया है उस बुद्धि की बलि दो, न किसी बकरे की बलि दो। पशु बुद्धि में माम जय। जैसे एक चौपाई पर बड़ा विवाद चल रहा समाज में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बहुत अच्छा अर्थ है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। ढोल बिना ताड़न के नहीं बजता। गमार शूद्र, जो गमार है वो शूद्रवत है, काऊ जाति का हो, क्योंकि गमार बिना पिटे नहीं मानता है। और हर नारी नहीं, पशु नारी, जो नारी पशुवत आचरण करने वाली है, जिसे पता नहीं ये भाई है कि पति है कि पड़ोसी है, ऐसी वृत्ति की नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। हम लोग 5 कर देते हैं, 5 नहीं वो 3 ही है, याद रख लेना। ढोल गंवार शूद्र और पशु नारी। ये तो पशु की तो पूजा होती है, नारियों की तो पूजा होती है, हर एक के लिए ये लेख नहीं है। अगर तुलसी बाबा को इनसे दुश्मनी होती तो लिख देते ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन सब इन कहाँ डारो मारी। चौपाई बिगड़ती। हर एक के लिए ये लेख नहीं, जिनकी बुद्धि में पशुता आ गई है। नारद जी ने एक दृष्टांत बताया कि एक राजा था पुरंजन। एक दिन हिमालय पर्वत की तलहटी में घूमने निकला तो 9 दरवाजे की पुरी देखी। ददर्श नव द्वारई पुरीम लक्षित लक्षणम। पुरंजन का एक मित्र है अभिज्ञात। उसने कहा बेटा इस पुरी में प्रवेश न करो, जो कर जाता है वो निकल नहीं पाता। लेकिन ये प्रवेश कर गया, वहां देखता क्या है 9 दरवाजे हैं और उसी पे एक 5 फन का सांप बैठा द्वारपाली कर रहा है। पंच शीर्षा हिना गुप्ता प्रतिहारेण सर्वथा। एक सुंदरी कन्या वहां बैठी है, सुनासाम सुदतीम बालाम सुकपोलाम बराननाम संविन्यस्त करणाभ्याम। बड़ी सुंदर है। राजा पुरंजन ने कहा कौन हो तुम? को त्वम कस्यासि को वायम कयानो यस् सोचसी, का त्वम चिकीर्षसि चकिंग मुनिवर्य शैले मायासि क्वापि भगवत परदेवताया। कौन हो तुम? उसने कहा हमारा कोई है नहीं। पुरंजन ने कहा किसी को बना लो। दोनों ने आपस में सलाह की, दोनों ने विवाह किया। इसका नाम था पुरंजन और उसका नाम हो गया पुरंजनी। शर्त ये रखी गई कि हमारे बिना कोई काम न करना। 9 दरवाजे की पुरी में जीव भटकने लगा उस पुरंजनी के प्रपंच में। एक दिन पुरंजनी से बिना पूछे शिकार खेलने चला गया। यहाँ पर जाकर के शशाहान, बराहान, गवयान, रुरु, शल्यकान, नील गाय, ब्रखब, बड़े बड़े पशुओं को मारा। तो पुरंजनी नाराज हो गई कि हमारे बिना क्यों गए, और गए तो तुमने निरपराध जीवों को क्यों मारा। तब जीव ने पुरंजनी के पांव छुए कि वैसी गलती नहीं करेंगे। पुरंजनी के माने है बुद्धि। पुरम रंजयती थी पुरंजना, पुरम शरीरम। यही 9 दरवाजे की पुरी है, इसी में जीव भटक रहा है। अविज्ञात परमात्मा है। राजा पुरंजन का बहुत बड़ा परिवार बढ़ा। इसकी पुरी पे काल कन्या ने चढ़ाई कर दी है, मृत्यु दूती ज्वर प्रज्वार ने चढ़ाई कर दी। 365 गंधर्व गंधर्वियां लेकर। ये 365 गंधर्व गंधर्वियां क्या हैं? ये हैं दिन और रातें आयु रूपी नगर को जला रहे हैं।
अम्मा कहती बेटा हमारा 11 साल का हो गया, ये पता नहीं है 11 माइनस हो गई। जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा है, घट गया तेल निपट गई बाती सोई ले चल हो रहा है। तेल खत्म खेल खत्म। लेकिन ये जीव उन 365 गंधर्व गंधर्वियों से बच नहीं पाता, मरने की स्थिति में आ जाता है। इसने जब प्राण त्यागे तो ध्यान पुरंजनी में चला गया। अंते मति सा गति, अंतिम में ध्यान जहाँ जाएगा वही बनना पड़ेगा। एक पंडित जी तो ये कहते थे प्रायः स्त्रियां पुरुष बनती हैं, पुरुष स्त्री का दो के मन बदल जाता। राजा भरत मृग की याद में मृग बने थे, अब तुमने कुत्ता पालो है, बताओ क्या बने हो। बहुत बुरी बात है। स्वर्गारोहण पर्व महाभारत में पढ़िए, कुत्ता की छाया भोजन पे पड़ जाए तो भोजन फेंकने योग्य हो जाता है। जहाँ कुत्ता रहता है वहाँ पितर पिंडदान नहीं लेते हैं। कभी महाभारत पढ़िए, स्वर्गारोहण पर्व में बहुत अच्छी कथा। कुत्ता को खिलाना बहुत अच्छा है, पहली रोटी गाय को, लास्ट की रोटी कुत्ता को, लेकिन छूने में बड़ा दोष होता है। इसलिए अंतिम का ध्यान बहुत अच्छा रखो। अंते मति सा गति, अंतिम में ध्यान अगर बदल गया तो मामला बिगड़ जाएगा। आज पुरंजन का ध्यान स्त्री में गया, दूसरे जन्म में स्त्री बनना पड़ा। स्त्री बनी राजा मलयध्वज, दोनों का विवाह हुआ, 7 बेटा 1 बिटिया हुई जो महात्मा अगस्त को ब्याही गई। एक दिन मलयध्वज युद्ध में मारा जाता है, स्त्री बना जीव रो रहा है। उसी समय अभिज्ञात नाम का सखा आ गया, यह है परमात्मा। इसने समझाया न स्त्री न खंडो न पुमा न जंतु, न तुम स्त्री हो न तुम पुरुष हो, तुम तो हमारे स्वरूप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हाँ, ये मरा नहीं है कौन मरा किसने मारा, जीवों में जीव समाना है। मारा जीवों में जीव समाया है। आखिर कब तलक साथ देगा ये चोला फटा पुराना है। आखिर कब तलक साथ देगा ये चोला फटा पुराना है। कौन मरा किसने मारा, जीवों में जीव समाना है। जीवों में जीव समाया है, जीवों में जीव समाया है। आखिर कब तलक साथ देगा ये चोला फटा पुराना है। या प्रकार से दृष्टांत के माध्यम से यही 9 दरवाजे की पुरी है जिसमें जीव भटक रहा है, पूरा भाव समझाए। इससे बाद प्रचेताओं को भगवान रुद्र ने उपदेश दिया है। यहाँ तक भागवत का जो चतुर्थ स्कंद है वो पूरा हुआ। अब हम पंचम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इसमें 26 अध्याय है। हाँ, भागवत की हर कथा होनी चाहिए समय की परिधि में, यथाधीतम यथामति। हमारे शुक्ला जी बहुत दिन से कथा के चक्कर में, और इनके मन में भाव था कि पंडित जी आए तो उनका स्नेह यहाँ ले आया। आप सब लोगों, भागवत क्या है? भागवत का समय बड़ा कीमती होता है, भगवान की कृपा से मिलती है। इसमें प्रियव्रत की कथा है। प्रियव्रतो, ये प्रियव्रत उत्तानपाद के भाई है जिनकी चर्चा भी आप सुने। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने, ग्रहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभवा। राजा प्रियव्रत घर में रह करके महात्मा कैसे हो गए? क्या घर में रह करके महात्मा बना जा सकता है? ये प्रश्न है। सच्चा साधु तो घर में रह करके ही होता है। जनक जी भी महात्मा थे, घर में रहते थे। घर में रहना